सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तों, स्वागत है आपका लड्डू जी डेली ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज में हम बात करेंगे, नवरात्रि आने वाले हैं तो नवरात्रों पर आपको एक छोटी सी कथा और मैं नियम के बारे में बताऊंगी कि व्रत रखने, नवरात्रि के व्रत रखने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है और हमें क्या फल मिलता है। तो आइए जानते हैं। और आप व्रत किस तरह रखें, कैसे रखें, ये हम बात करेंगे और इस विषय पर ही बात करेंगे। तो इस व्रत को करने से, नवरात्रि जब आते हैं तो इन नवरात्रों के व्रत करने से घर में सुख शांति होती है, धन की प्राप्ति होती है, विद्या और सुख मिलता है। तो भक्तों, व्रत कोई भी हो, उसमें जैसे हम व्रत रखते हैं तो हमें कितनी सुख शांति मिलती है। हमारा मन ऐसे बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे एक फूल की तरह है। तो इस व्रत को रखने से अनेक प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने से पुत्र सुख की प्राप्ति होती है। जिनके घर पुत्र नहीं है उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से रोग दूर हो जाते हैं, घर में समृद्धि की वृद्धि होती है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। और जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता वह अनेक दुखों को भोगता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बंधमों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है वह कथा मैं सुनाती हूँ। मैं आपको वो कथा सुनाऊंगी। कथा सुनने से पहले मैं आपको एक ऐसी जानकारी देना चाहती हूँ कि आप सब इस कथा को पूरा सुनिए जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो सभी भक्तों को जय माता दी, जय माता दी। तो कथा करते हैं अब शुरू। ब्रह्मा जी बोलते हैं, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठ नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह माँ दुर्गा का भक्त था। उसे संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक सुंदर, अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या बहुत ही सुंदर और सुशील थी। वह कन्या अपने पिता के घर में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसके पिता प्रतिदिन जब दुर्गा पूजा करते तो होम किया करती। वह उस समय नियम से वह उपस्थित रहती। तो ऐसे ही जब भी उसके पिता माता रानी के भक्त थे, दुर्गा माँ के, तो जब भी वो पूजा करते तो वो वहाँ पर आ जाती। तो जब भी उसके पिता पूजा पाठ करते, जब भी आरती करते तो वो दौड़ी दौड़ी चली आती थी। तो एक दिन ऐसे ही वो भगवती के पूजन में पूजा कर रहे थे तो वो बेटी उनकी सुमति उसमें उपस्थित नहीं हुई। तो उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। तेरा विवाह मैं एक कुष्ठ रोगी के साथ करूंगा। पिता की बात सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही आप करिए, चाहे राजा से, चाहे कुष्ठी से, चाहे दरिद्र से, जिसके साथ चाहो मेरा विवाह करना चाहो कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है, क्योंकि कर्म करना
मनुष्य के अधीन है, पर फल देना ईश्वर के अधीन है। कन्या के निवेरता से कहे हुए वचन सुन उस ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुष्टी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो। देखें भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुन सुमति मन में विचार करने लगी, ओहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिसे मुझे ऐसे पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के पर्व से प्रकट हो सुमति से कहा, हे दिन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का ये वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन है, वह सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा कि मैं यदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ब्रह्मा विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर करती हूँ। तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का भूतान सुनाती हूँ, सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की, तो चोरी के कारण तुम दोनों को सिपाही ने पकड़ लिया और जेल खाने में कैद कर लिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना जल ही पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवैश्विक वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था, उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पित करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार देवी के वचन सुन ब्राह्मणी प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसे तथास्तु ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो गया। वह ब्राह्मणी पति को देख देवी की स्तुति करने लगी, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों को संताप हरने वाली, दुखों को दूर करने वाली, आप धन्य है। खुश होने लगी और कहने लगी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उद्याल नामक अति बुद्धिमान धनवान कीर्तिवान पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसे वर देकर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि और जो कुछ तेरी इच्छा है वह मांग ले। सुमति ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो कृपा मुझे नवरात्र व्रत की विधि का विस्तार से वर्णन करें। माँ ने उसको ऐसे ही सब बताया और ब्राह्मणी ने नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हुई सारे व्रत नवरात्रि के रखे, हवन किए, खंड घी गेहूँ शहद जो तिल नारियल व कदम्ब जैसी विभिन्न सामग्री से हवन किया और अत्यंत खुशी होकर नवरात्रि व्रत रखे। उसकी इच्छा पूरी हो गई। सभी को राधे राधे।